युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुरुषोत्तम मास में कौन सी एकादशी आती है और उस एकादशी को किस दान का पुण्य अधिक है? कैसे स्नान किया जाता है? क्या जप का विधान और पूजन का विधान है? और भोजन में किस प्रकार का अन्न लेना चाहिए? भगवान ने कहा, राजेंद्र, अधिक मास में आने वाली एकादशी कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने वाला लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करता है। एकादशी के दिन वैसे भी जप अधिक करना चाहिए, पर घर में जप करने से 1 गुना, नदी पर जप करने से 2 गुना, गौशाला में जप करने से 1000 गुना, यज्ञशाला में जप करने से 1100 गुना, शिव मंदिर, तुलसी वन, देवी देवताओं के निकट, तीर्थों में, देवालयों में जप करने से 1,00,000 गुना और भगवान नारायण के समीप जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। अवंतिका नगरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र पापाचारी था। पाप में प्रवृत्त होने के कारण घर वालों ने उसका परित्याग कर दिया। वैसे ही कहते हैं ना कि जो कुसंगति में पड़ता है उसे सभी किनारा करते रहते हैं, और जो धर्म पर चलता है, जो सत्संगति करता है, उसे भले शुरुआत में लगे कि कष्टों का सामना करना पड़ता है, पर अंततः विजय उसी की होती है और लोग उसी को पसंद भी करते हैं। शिव शर्मा का छोटा बेटा पापाचारी होने के कारण घर वालों ने उसका परित्याग कर दिया। वो बड़ा दुखी होकर घर से दूर चला गया। घर से दूर जाकर मुख मंडल उसका निस्तेज और दुखी अवस्था में प्रयागराज जाकर पहुंचा। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में उसे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ पुण्य जागृत हुए होंगे। उसने देखा कि वहाँ पर किसी आश्रम में लोगों का आना जाना था। वहाँ उसने जाकर देखा तो हरिमित्र मुनि का आश्रम दिखाई दिया। वो वहाँ गया। उसे पता चला कि अधिक मास चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई। हरिमित्र मुनि के आश्रम में वो रहा और अधिक मास में कमला एकादशी का महात्म्य उसने सुना मुनि के श्रीमुख से। उसे लगा कि लक्ष्मी जी ने मुझे परित्याग कर दिया है, लक्ष्मी जी मुझसे अप्रसन्न है, मेरे अपने मुझसे अप्रसन्न है, मुझे एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसे बुद्धि सूझी और उसने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से रात्रि के प्रहर में भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई और उसने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी कमला एकादशी के व्रत से प्रसन्न हूँ। मुझे भगवान हरि ने तुम्हारे पास भेजा है। ब्राह्मण जय शर्मा ने देवी भगवती से कहा, माँ, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसमें सदा साधु और संत संलग्न रहते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, व्रतों में एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। एकादशी व्रत का महात्म्य सभी श्रोताओं को सुनने योग्य है। यह परम पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। इसका 1 या आधा श्लोक सुनने मात्र से करोड़ों गुना पुण्यों का फल मिलता है। देवता भी एकादशी के व्रत का लाभ लेने के लिए भारत भूमि में जन्म लेने की कोशिश करते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसा एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, नदियों में गंगा, वैसे ही व्रतों में, तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम मानी गई है। एकादशी को विधि पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए और द्वादशी को उसका पारायण करना चाहिए।
ये भगवान श्री हरि की प्रसन्नता को देने वाला व्रत है। इसीलिए एकादशी का व्रत सभी व्यक्तियों को करके अनंत अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान नारायण का ध्यान करके विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके उपवास करना चाहिए। एकादश्याम निराहारः स्थितवाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे भगवान, हे अच्युत, मैं इस व्रत का पालन करता हूँ, मुझे आप अपनी शरण प्रदान करें। इस प्रकार व्रत को विधि पूर्वक उपवास करने के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नृत्य के साथ, वाद्य के साथ, गीत के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः कीर्तन के साथ रात्रि का जागरण करने के पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस व्रत को खोलना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों को यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, लक्ष्मी जय शर्मा को वर देकर अंतर्धान हो गई। जय शर्मा अपने पिता शिव शर्मा के पास लौट आया और अपने घर आकर सुखपूर्वक रहने लगा। इसी प्रकार उसने कमला एकादशी का महान पुण्य प्राप्त किया। कमला एकादशी का व्रत करने वाला लक्ष्मी की प्रसन्नता को पाता है। इस रात्रि को, एकादशी की रात्रि को व्रत करके जागरण करना उत्तम से उत्तम तप, उत्तम से उत्तम साधन माना जाता है।